नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नए 10 नियम आए हैं। क्या है यह नए नियम? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले यह नियम जरूर देखना है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। तो चलिए, क्या है वह 10 नियम हम इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। जैसा कि पहला नियम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं सभी को स्पष्ट और इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं। और ये दिया है पहला नियम, सत्यापन के दौरान केवल आधारभूत कारणों से किसी दस्तावेज में अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकण त्रुटि असर विन्यास के आधार पर किसी भी दस्तावेज को अमान्य न किया जाए। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी भी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से परंपरा के अनुसार पिता या पूर्वजों के नाम में भी नाम के आधार बनाकर दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बिंदु में पहले वाले रूल्स में यह दिया गया है कि अगर आपके नाम में कोई परिवर्तन हो जाता है, पिता के नाम में अलग सरनेम है और आपके सरनेम अलग है, तो दोस्तों ये कोई बड़ा मैटर नहीं होगा, आपका फॉर्म अस्वीकार नहीं किया जाएगा। या महिला ने अपने पति का सरनेम लगा लिया है तो वह भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा, यानी आपका फॉर्म अस्वीकार नहीं किया जाएगा। रूल्स नंबर 2 क्या है दोस्तों इसमें? जैसा कि दिया है रूल्स नंबर 2, तो पीईबी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि तथा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की अंकसूची में भिन्नता पाई जाती है तो उस अभ्यर्थी की 10वीं 12वीं की अंकसूची में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। तो दोस्तों, अन्य जो आपने जो कोई और दस्तावेज बताते हो तो वह आपकी परीक्षा की जो दस्तावेज आपने उसमें जो अगर गलती से आपकी जन्मतिथि गलत पड़ गई है तो आप दस्तावेजों की मान्य की जाएगी, ना कि आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किए थे वो वाली जन्मतिथि नहीं मानी जाएगी। तो ये दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। मध्य प्रदेश से बाहर के भी स्टूडेंटों के लिए भी वहाँ के मूल दस्तावेजों का ही मान किया जाएगा, अन्य दस्तावेजों की जन्मतिथि मान्य नहीं की जाएगी। रूल्स नंबर ये 3 क्या है दोस्तों? तो इसे जानते हैं हम इसके अंतर्गत। सामान्य परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई है उस विषय की अंकसूची वर्ष 2018 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी तथा अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षा माध्यमिक शिक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में पद हेतु नियोजन में मान्य होगी। तो दोस्तों, जो आपने अगर मूल भाषा ली है, जैसे वर्ग 2 के हैं और उसमें आपने हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर से किया है तो वही मान्य होगी। अन्य जो आपने कोई फाउंडेशन कोर्स में अगर हिंदी इंग्लिश लिए तो वो मान्य नहीं की जाएगी। नेक्स्ट रूल्स नंबर 4 क्या है? तो इसमें दिया गया, पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं की अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज किया गया है उसके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किए गए निर्देशों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षक के अनुभव को ही मान्यता दी जाएगी। तो दोस्तों, अतिथि शिक्षक के प्रमाण पत्र को 25% में लिया जाएगा। और इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं हेतु नियोजित प्रत्येक अतिथि शिक्षक को चयन की मान्यता दी जाएगी। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा में जिसने पढ़ाया है तो उसे मिडिल तक की मान्यता दी जाएगी, मिडिल वालों को प्राथमिक तक की मान्यता दी जाएगी, और 9th से 12th क्लास में पढ़ाया तो उसे वर्ग 1 की अतिथि शिक्षक की मान्यता दी जाएगी। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य विभाग जैसे उच्च शिक्षा आदि के अतिथि विद्वान द्वारा राज्य के बाहर प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के अनुभव को ही मान्य किया जाएगा। रूल्स नंबर 5 क्या है दोस्तों इसमें? तो इसमें दिया गया है, जैसा कि पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के प्रथम दृष्टया उनके द्वारा अंकित वितरण में मान्य किया जाता है। इसके किसी भी अभ्यर्थी में किसी प्रकार के परिवर्तन या त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है, इसका निर्णय वरिष्ठ कार्यालय से ही मान्य किया जाएगा। इस दौरान इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जो आपका रिजल्ट आया है, जितने आपके नंबर हैं उसमें अगर कम ज़्यादा आ रहा है
तो आपके जो जो नंबर मार्कशीट आई है उसी के ही मान्य किए जाएंगे। आपने बाद में कुछ संशोधन करवाया तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। अब रूल्स नंबर 6 इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में केवल क्रीमी लेयर न आने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में ही प्रमाण पत्र जारी किए जाने के उपलब्ध में उनसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा समक्ष अधिकारी के अन्य अनारक्षित मान्य किए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने सामान्य वर्ग में ही फॉर्म डाला है, ओबीसी के आप हैं, तो आपके लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट विषय तथा अगला रूल्स नंबर 7 क्या दिया गया है, विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी से किसी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है। सत्यापनकर्ता के अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन करना है। किसी दस्तावेज के उपलब्धता की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ पत्र आदि की को वहन किया जाना पूरी तरह से वर्जित है। तो दोस्तों अन्य शपथ पत्र आपसे नहीं मांगे जाएंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन्हीं की मूल प्रतियां ही आपसे वहां पर लाना आपको आवश्यक है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों रूल्स नंबर 8, विवाह या जीवित संतान आदि के संबंध में शपथ पत्र या वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जा सकेंगे। इसका दस्तावेजों के सत्यापन में कोई संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी आपको एफिडेविट ले जाना है, जो मूल दस्तावेज आपने संतान संबंधी या विवाह संबंधी जो भी दस्तावेज है। यहाँ रूल नंबर 9 क्या दिया है दोस्तों, तो इसे देखते हैं। रूल नंबर 9 में ये दिया गया है, चलिए इसे देखते हैं। यह भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के अंतर्गत समस्त शर्त भर्ती 2018 के अंतर्गत अभ्यर्थियों का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने के अर्थात विषय अंकित मामले के दिनांक 30/9/12 तक की उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों रूल नंबर 9 यह कह रहा है कि 30 दिसंबर 2019 तक आपने जिस विषय से जो भी फॉर्म भरा है तो उसकी आपकी मार्कशीट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए 30 दिसंबर 2019 की कंडीशन में। तो संभवतः आपके पास यह मार्कशीट सभी की आ गई होंगी। उसके बाद यदि आपका रिजल्ट आया है तो वो मार्कशीट आपकी मान्य नहीं की जाएगी 2019 के बाद की। नेक्स्ट रूल नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसमें ये दिया गया इस कार्यालय के अंतर्गत इतने क्रमांक के अंतर्गत दिनांक 2/1/2020 द्वारा प्रसारित निर्देशों की कंडिका नियम अनुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा 20 जनवरी 2020 को जो भी कंडिका दी थी उसमें थोड़ा सा संशोधन ये किया गया है। दस्तावेजों के सत्यापन का दायित्व पूरी तरह से संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। इस हेतु किसी अन्य समिति का गठन नहीं किया जाएगा। शेष निर्देश यथावत रहेंगे। तो दोस्तों कुछ रूल्स नए आए हैं, बाकी रूल्स वही है। तो आपको पल पल की खबर के से हम अपडेट करा रहे हैं। आप चैनल पर बने रहिए और अन्य दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर शीघ्र ही एमपी पुलिस बार प्राथमिक शिक्षक की तैयारियां प्रारंभ की जा रही हैं। दोस्तों आप अधिक से अधिक स्टूडेंटों को जोड़िए, इतना आप हमारा समर्थन ज़रूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।